ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछाई गोसाई करी चरणा वंदान जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज शुभ एकादशी तिथि है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर कुछ कीर्तन कुछ कथा उसको श्रवण कीर्तन करने के लिए ही उपस्थित हुए हैं। सब समय कथा कीर्तन करने का जो मन है वो नहीं करता। बद्ध जीव का विशेष करके कथा कीर्तन करने के लिए मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। किंतु तब भी गुरु वर्गों ने कृपा करके ऐसे वाला निर्देश दिया है कि कीर्तनिया सदा हरि, भगवान हरि ही सदैव कीर्तनीय हैं, उनका कीर्तन करना चाहिए।
वास्तविक रूप में उनका कीर्तन जो है, उनका नाम वो अमृत के समान है। किंतु तब भी जिस व्यक्ति को पीलिए का रोग हो गया, उसको फिर मिश्री जैसे अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से जिसको भव रोग लग जाता है, उसको अमृतमय वस्तु जो भगवान का नाम कीर्तन वो अच्छा नहीं लगता। मिश्री जैसे है तो मीठी ही, किंतु पीलिए के रोगी को कड़वी लगती है। उसी प्रकार से भगवान का नाम कीर्तन है तो वो अमृत के समान, किंतु भव रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति है, उसको ये कैसे लगता है? कड़वा लगता है, अमृत नहीं लगता। तो करना क्या चाहिए? उसी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा में जो शिक्षित श्रीला रूप गोस्वामी जी, उन्होंने बोल दिया, त्यात श्री कृष्ण नाम चरितादि पिताप्त विद्या पित्तो उपतप्त रत्नस्य न रोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तदगद मूल हंत्री। उन्होंने कह दिया कि जैसे पीलिए के रोगी की दवाई जो है वो मिश्री ही होती है, भले ही उसको कितनी भी कड़वी क्यों न लगे, जो वैद्य हैं वो कहते हैं आप नित्य प्रति क्या करो, इस औषधि को, मिश्री को ही खाते रहो, भले ही तुम्हारे को जितनी कड़वी लगे, इसी औषधि को खाते रहो। करते करते क्या होगा, जैसे जैसे तुम्हारा रोग ठीक होगा, वही मीठी मिश्री जो है तुम्हारे को मीठी लगने लग जाएगी। इसी प्रकार से किंतु आदरात, जो व्यक्ति आदर पूर्वक, आदरात अनुदिनम नित्य प्रति भगवान के नाम कीर्तन को श्रवण करता है, किंतु आदरात अनुदिनम स्वाद्वी क्रमाद भवति, उसको भी भगवान का नाम जो है क्रमशः वो अमृतमय लगने लग जाता है, जैसे जैसे उसका रोग दूर होता जाता है। इसीलिए हमारे लिए क्या उपदेश कर दिया उन्होंने कि नित्य प्रति आदर के साथ में भगवान का नाम करो, उनकी कथा को श्रवण करो, और उसी में ही फिर एकादशी तिथि नित्य प्रति तो करना ही करना है, उसी में फिर एकादशी के लिए विशेष रूप से विधान दे दिया, श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान। श्री हरि वासर के दिन में शास्त्र में निर्देश दे दिया कि क्या करना चाहिए। यदि वास्तविक रूप में हरिवासर कर रहे हैं, एकादशी का व्रत पालन करते हैं, तो मुख्य रूप से उसमें क्या करो, मुख्य रूप से भगवान का नाम संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन में अपने समय को व्यतीत करो। यदि नाम संकीर्तन में समय व्यतीत किया तब तो उपवास जो है वो सफलता को प्राप्त करता है। यदि नाम संकीर्तन में अपने समय को व्यतीत नहीं किया तब फिर उपवास वास्तविक रूप में उपवास नहीं कहलाता, केवल मात्र क्या हो जाता है, ये खाना ये नहीं खाना, बस इतना तक ही रह जाता है, उसको फिर वास्तविक उपवास नहीं कहते। इससे नाम संकीर्तन मुख्य रूप से करने के लिए कहा। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण पुण्यवंत
श्रीवास अंगने शुभारंभ, उटिला मंगल ध्वनि गोपाल गोविंद। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भक्त का रूप धारण किया, भक्त वाली लीला करके दिखलाई। इसीलिए जब एकादशी तिथि आई तब उन्होंने स्वयं क्या किया, महाप्रभु रहते थे श्री नवद्वीप धाम में, वहीं उनका आविर्भाव हुआ, 24 वर्ष तक वहीं पर रहे। उसी में जब उन्होंने भक्त निमाई वाला जो उनका लीला हुआ, उसमें एकादशी तिथि आने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रातः काल में ही सारे भक्तों को अपने साथ बुला लिया। जो श्रीवास पंडित बड़े सौभाग्यशाली परम भक्त, उनके घर पर महाप्रभु चले गए, सारे भक्तों को भी वहां पर बुला लिया और वहीं पर ही उन्होंने क्या किया, पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, एकादशी तिथि का शुभ आरंभ किया कि आज उपवास करना है। कैसे किया शुभ आरंभ, नाम संकीर्तन से, उटिला मंगल ध्वनि गोपाल गोविंद, वहीं पर ही गोपाल गोविंद इत्यादि जो भगवान के नाम, उनका कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। और उसी में इतना प्रेम के साथ में कीर्तन किया कि नित्य आरंभिला प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने आनंद में नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सारे भक्त लोगों ने भी उनके साथ में उसमें योगदान दिया। इस प्रकार से अलग अलग एकादशी, फिर उसके बाद में हर 15 दिन में ही तो एकादशी आनी। जितना समय तक चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में रहे, सब समय एकादशी व्रत का बड़े ही आदर और प्रेम के साथ में पालन किया। उसके बाद में महाप्रभु का संन्यास हो गया, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी में भी जब जब एकादशी तिथि पड़ी, तब उन्होंने सब समय एकादशी तिथि का पालन किया। किसी भक्त ने आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा एक दिन कि महाप्रभु, ये जो जगन्नाथपुरी धाम है, यहाँ पर तो जो भक्त लोग हैं, यहाँ पर जो भक्त लोग वो सभी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में एकादशी तिथि का पालन नहीं करना पड़ता। किस लिए? क्योंकि यहाँ इसका नाम है अन्न क्षेत्र। यहाँ पर भगवान जो हैं जगन्नाथ जी के रूप में सब समय वो अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसको महाप्रसाद बना करके सबके लिए दे देते हैं कृपा करके। तो इसलिए यहाँ पर तो सभी को क्या करना चाहिए, अभी बिजली चली गई है ना, तो यहाँ पर जगन्नाथपुरी में तो भगवान जगन्नाथ सब समय जो अन्न इत्यादि ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद क्षेत्र है ये। यहाँ पर अन्न खाने से, देखने से ही महाप्रसाद किसी ने ला करके दिया, हाथ में जैसे ही दिया, साथ साथ में खाने की विधि है, ये साथ साथ में उसका आदर करना चाहिए, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। अब जब हम लोग यहाँ पर हैं जगन्नाथपुरी में, तब फिर अगर कोई महाप्रसाद ला करके दे दे, तब उसको खाना चाहिए न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी है।
नहीं खाने से दोष होगा, क्योंकि बोल दिया शास्त्र में जैसे ही महाप्रसाद मिले साथ साथ में ग्रहण करना। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतला दिया कि भले ही जगन्नाथपुरी में हो या फिर कहीं पर भी क्यों नहीं हो, भक्त लोग जो हैं वो सब समय के लिए महाप्रसाद ही ग्रहण करते हैं। भगवान को निवेदन करके ही भगवान का जो महाप्रसाद उसी को ही ग्रहण करते हैं। उपवास के दिन में महाप्रसाद भी नहीं पाना, तभी तो उपवास जो है उसमें निषेध किया ना, अन्न ग्रहण करना नहीं। तो इसलिए महाप्रसाद एकादशी होने पर भी नहीं ग्रहण करना, उसको रख दो। क्योंकि महाप्रभु के सामने किसी ने प्रसाद ला करके दे दिया, तो महाप्रभु ने क्या बोल दिया, महाप्रभु के सामने किसी ने जगन्नाथ जी का प्रसाद ला करके दिया था। तब महाप्रभु ने कहा कि आज इस प्रसाद का हम लोग खा करके आदर नहीं करेंगे, इसका आज केवल हाथ जोड़ करके सम्मान कर देंगे, ये महाप्रसाद है, और उसके बाद में इसको रख दो। उसको रखवा दिया और फिर अगले दिन जब पारण का समय होगा तब उस अन्न वाले प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में होने पर भी उन्होंने क्या किया, एकादशी का पालन किया। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया हो ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज जी के चरित्र के द्वारा एकादशी पालन का बहुत श्रेष्ठ महात्म्य जो है वो बतलाया कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी ने जो एकादशी तिथि का व्रत वो कैसे किया। वो तो बहुत ही सुष्ठु रूप में उसका पालन करते थे। हम लोग अभी वैसा अधिकांश लोग नहीं कर पाते। दशमी के दिन में एकाहार, एक बार केवल आहार करते थे। फिर एकादशी के दिन में सारा समय अपना नाम संकीर्तन में, भगवान की विग्रह की सेवा करने में, उनका कथा कीर्तन सुनने में, परिक्रमा करने में लगा देते थे। बड़े ही सावधानी पूर्वक पहले से ही तैयारी करते थे। एकादशी का दिन आएगा, मेरे को उस समय जगत के किसी भी कार्य को लेकर के किसी से वार्तालाप नहीं करनी। मैं पहले से ही सारा कुछ करके रख दूंगा और एकादशी तिथि को मैं केवल क्या करूंगा, जितना समय एकादशी का पूरा उसमें जेनो केनो प्रकारेण कृष्णे मतिरस्तु, मेरी मति जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहेगी उसी प्रकार के कार्य ही मैं सारे करूंगा। इसीलिए वो अपना जितना समय वो अपने आप से भगवान का स्तव स्तुति नाम संकीर्तन कर पाते वो करते रहते। फिर कभी उठ करके जमुना जी का जल लेने के लिए चले जाते और उससे भगवान का जो विग्रह उसको स्नान इत्यादि कराते। अपने हाथों से पुष्प चयन कर लेते, तुलसी को चयन करके लाते, भगवान के लिए माला बनाते। बहुत बड़े महाराज थे, उनके पास में अथाह संपत्ति थी, राज्य बहुत बड़ा था, किंतु तब भी भगवान की सेवा अपने हाथों से करूंगा, प्रेम पूर्वक करूंगा, मैं उनका दास हूँ, इस भावना के साथ में सारी सेवा करते थे अम्बरीश महाराज। एकादशी का सुष्ठु रूप से पालन करते, सारा समय
बड़ी अच्छी तरह से कभी साधु पुरुष से कथा सुनते, मथुरा में रहते, वहां पर परिक्रमा इत्यादि करते, कभी गोवर्धन चले जाते, कभी वृंदावन चले जाते और नित्य गान इत्यादि करते। ये सारा समय एकादशी वाला दिन भी और रात भी, रात्रि जागरण करते, उसमें भी नहीं सोते। और फिर द्वादशी का दिन आने पर पहले क्या करते, जो सब भक्त लोग उस समय उपलब्ध होते उन सबको भोजन इत्यादि भगवान का प्रसाद दे करके तब फिर अंत में स्वयं जो है उनका प्रसाद ग्रहण करते। इस प्रकार से एकादशी को उन्होंने बड़ा गुरुत्व प्रदान किया। भागवत में इसका वर्णन आया। भागवत सारे वैष्णवों का अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। भागवत को टॉप मोस्ट अथॉरिटी कहते हैं। उसका एक एक वचन जो है वो बहुत मूल्यवान, इसलिए सारे जो सर्वश्रेष्ठ भक्त लोग हैं उस श्रीमद् भागवत को साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं। इसलिए उसमें जो एकादशी का इतना महात्म्य बतलाया, अम्बरीश महाराज उनको पारण करना था ठीक समय पे। व्रत करने पर कैसे व्रत किया, पहले एक दशमी के दिन एकाहार किया, एकादशी के दिन में सारा दिन नाम संकीर्तन सेवा इत्यादि में लगा दिया, जल तक भी ग्रहण नहीं किया अपने लिए, उस तरफ मन को जाने ही दिया नहीं। बड़े आराम से उनका व्रत हो जाता, जल इत्यादि का मन में स्मरण भी आता नहीं कि मैंने ग्रहण नहीं किया। ऐसे करके एकादशी कर ली, रात्रि में जागरण कर लिया और फिर द्वादशी के दिन में साधु पुरुषों को सेवा करने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण किया, उनका उच्छिष्ट। उसमें पारण का नियम बतलाया कि एक बार ऐसा हुआ उनके जीवन में कि उनको पारण करना था, एकादशी हो गई ठीक से पारण करने का समय जब आया तब वो पारण जो है, अभी कुछ साधु पुरुषों को तो वो भोजन करवा चुके थे, किंतु उसी बीच में ही एक जो ऋषि दुर्वासा ऋषि जो हैं, जो वर भी दे सकते और जो शाप भी दे सकते, ऐसे वाले जो दुर्वासा ऋषि वो आकर के वहां पर उनके सामने उपस्थित हुए। महाराज अम्बरीश ने उनका बड़ी अच्छी तरह से आदर सत्कार किया और फिर उनको जब आसन इत्यादि दे दिया, कुछ वार्तालाप हो गई, प्रार्थना की कि आप कृपा करके यहाँ पर आज द्वादशी का जो पारण है वो आप यहाँ पर कर लीजिए। उन्होंने बड़े प्रेम से ही स्वीकार कर लिया, प्रेम से स्वीकार किया, किंतु साथ ही साथ में क्या कहा, मैं पहले जमुना जी में जाकर के स्नान इत्यादि करके अपना मंत्र इत्यादि करके तब फिर आकर के प्रसाद पाता हूँ। वो स्नान करने चले गए, ब्रह्म का चिंतन करने लगे, उसी में उनका समय बहुत व्यतीत हो गया, वो तो समय पर लौटे नहीं। इधर अम्बरीश महाराज जो थे वो क्योंकि धर्म की बातों को जानने वाले थे, अच्छी तरह से सारी बात पालन करते थे, वो धर्म संकट में पड़ गए आज कि इधर एकादशी के पारण का जो समय है वो बीता जा रहा है, थोड़ा सा समय ही बाकी बचा है, और उधर जो दुर्वासा ऋषि हैं वो अभी तक आ नहीं रहे। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी देरी की
तो मेरे पारण का समय चला जाएगा। एक तरफ पारण करना चाहिए मेरे को ठीक समय पर, दूसरी तरफ अतिथि को जो आए थे मैंने निमंत्रण भी कर दिया, उनको भोजन कराने के बाद में ही कुछ मेरे को ग्रहण करना चाहिए। उनके आए बिना मेरे को तो लेना नहीं चाहिए, दोष होगा। इधर एकादशी का पारण भी ठीक समय पे नहीं करता हूँ तो दोष होगा। इसीलिए बड़े चिंतित हो गए, धर्म संकट में पड़ गए। शास्त्र की बातें उनको सारी पता थी, तब भी उन्होंने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं किया। कुछ जो वैष्णव साधु लोग वहां पर थे उनको प्रार्थना किया कि आप लोग कृपा करके निर्णय कर दो कि मैं क्या करूं। एकादशी का व्रत मैं क्यों करता हूं? भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए, भगवान प्रसन्न रहें, उनकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया। अगर इसमें अभी पूरा नहीं कर पाऊंगा तो इसका मतलब मैं हरि को संतुष्ट नहीं कर पाया ठीक रूप में। मेरा हरि के चरणों में कुछ दोष रह गया, उनकी सेवा में मैंने त्रुटि कर दी। मैं हरि की सेवा में कुछ त्रुटि करूं, ये मेरा मन मानता नहीं बिल्कुल भी। और दूसरी तरफ से अभी जो दुर्वासा ऋषि हैं उनको भी भोजन के लिए निमंत्रण कर लिया। उनको भोजन कराए बिना यदि कुछ ले लूंगा तब भी मेरा दोष होएगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? ब्राह्मण लोग अलग अलग बात बताने लगे। इन्होंने फिर कहा स्वयं ही दुर्वासा अम्बरीश महाराज जी ने कि मैंने देखो ये वाले शास्त्र की बात है, उसमें लिखा कि एक बूंद जल का यदि ग्रहण किया जाए तो उसके द्वारा वो कुछ ग्रहण करना माना भी जाता है और कुछ ग्रहण करना नहीं भी माना जाता। तो इसीलिए आप लोग अगर मेरे को आज्ञा दे दो तो मैं क्या करूं? एक बूंद केवल मात्र एकादशी व्रत का ठीक समय पर पारण करने के लिए एक बूंद मैं ग्रहण कर लूं, जिससे कि मेरा भगवान हरि के चरणों में कोई दोष, सेवा का अपराध, एकादशी पूर्ण नहीं करना ये नहीं होगा, दोष नहीं रह जाएगा, एकादशी पूर्ण हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं अगर एक बूंद लेता हूँ वो कुछ नहीं लेना भी माना जाएगा, जिससे दुर्वासा ऋषि के प्रति भी मेरा कोई दोष नहीं होगा। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया कि आप शास्त्र में से ही ये बात भी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप क्या करें, चरणामृत इत्यादि का जो एक बूंद है अब आप वो ले लें। उन्होंने वो ले लिया। तो इसके द्वारा क्या बतलाया कि एकादशी का ठीक रूप में पालन करने के लिए अम्बरीश महाराज जी जैसे भक्त, उन्होंने कितना गुरुत्व दिया, कितना गुरुत्व दिया। अम्बरीश महाराज जी साधारण भक्त नहीं थे, वो भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त थे। उनके लिए शुभदेव गोस्वामी ने कहा वो महाभागवत थे, भागवत की सारी बातों को अपने जीवन में पालन करते थे, महाभागवत थे। और बहुत सारा विषय वस्तु उनके पास होने पर भी वो उन सारी वस्तुओं को मिट्टी के ढेले के समान मानते थे, स्वप्नवत मानते थे, उसमें कभी भी आसक्त नहीं होते थे। उनको किसी वस्तु का कदापि अहंकार नहीं हुआ था। उनके साथ में रहने वाले भी जितने सारे उनके प्रजाएं थी वो भी इतना श्रेष्ठ हो गए थे अम्बरीश महाराज जी के संग से, वो भी स्वर्ग तक की भी कामना नहीं करते थे। संसार के विषयों के लिए कभी भी कोई मिथ्या भाषण, कोई अनाचार, दुराचार
कुछ द्वेष, कुछ ईर्ष्या, ये सब कुछ वो लोग भी बिल्कुल नहीं करते थे। उनके संग के प्रभाव से उनकी सारी प्रजा बहुत बड़ी भक्त बन गई थी। तो जिनके प्रभाव से उनकी सारी प्रजा भगवान के चरण कमलों का सब समय दर्शन करती थी। भगवान जिनके प्रति सब समय बड़े प्रसन्न रहते थे, ऐसे वाले जिनका प्रभाव अम्बरीश महाराज, वो भी एकादशी इत्यादि तिथि को कितनी सावधानी से पालन करते थे। इसलिए हम लोगों को भी भागवत के इन उपाख्यानों के द्वारा हमारे गुरुदेव एकादशी का ठीक ठीक रूप में पालन करने के लिए निर्देश देते थे कि एकादशी आने पर पहले से तैयारी करनी चाहिए, आनंद से इस तिथि का पालन करना चाहिए, खाने पीने की चीजों के लिए अधिक दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उस तरफ जितना कम से कम में काम चल जाए उसी प्रकार से करना चाहिए, उसी प्रकार से करना चाहिए। और अधिक से अधिक समय किसमें देना चाहिए? जो सारी वस्तुएं भगवान से संबंधित, उसी में समय लगाना चाहिए। इसलिए अम्बरीश महाराज जी का क्या बतलाया कि इतना प्रेम पूर्वक जो वो भक्ति करते थे सब समय के लिए, उनके लिए उन भगवान ने क्या किया, उनको कोई शत्रु नहीं था उनका, क्योंकि वो बहुत बड़े राजा, उनको मार करके कोई भी तो उनके राज्य पर अधिकार कर सकता था। तो फिर परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया कि उनका इतना बड़ा राज्य था, अवश्य ही उनके कोई ना कोई प्रतिद्वंदी लोग भी होंगे, उनसे शत्रुता भी करते होंगे, उनका कभी वध इत्यादि भी कर सकते होंगे। तो क्या इसके लिए कभी भी जो अम्बरीश महाराज वो चिंतित नहीं रहते थे? तो कहते नहीं, क्योंकि जो भगवान के भक्त वो निर्भीक होते हैं, उन्होंने अभय चरणार विंद में शरण ली हुई है। भगवान ही उनको क्या करते हैं? सब प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया हुआ था? उन्होंने अपने एक चक्र को, सुदर्शन, उसको नियुक्त किया हुआ था कि ये जो अम्बरीश महाराज, ये सब समय तो भक्ति भावना में डूबा रहता है, इसलिए हे चक्र, हे सुदर्शन, तुम क्या करना, सब समय के लिए अलक्षित रूप में उनके पास में रहना और उनकी रक्षा करना। इसीलिए भगवान के द्वारा जो नियुक्त सुदर्शन चक्र, वही महाराज अम्बरीश की रक्षा। तो जो सुदर्शन चक्र वो भगवान के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे अम्बरीश महाराज जी के लिए। इसीलिए उनको तो कभी भय होता ही नहीं था मन में, कभी चिंता ही नहीं आती थी इस बात की, क्योंकि जो व्यक्ति ठीक ठीक वस्तु का आचरण करता है उसमें बहुत प्रकार का बल संचरित हो जाता है। उनमें चिद बल था बहुत बड़ा, इसलिए वो कभी भयभीत होते नहीं थे और सुष्ठु रूप से अपना भगवान का आराधना करते थे। इस सुदर्शन चक्र उनकी सब समय रक्षा करता था। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सारा उपाख्यान बतला करके क्या बतलाया कि दुर्वासा ऋषि वो जब आए तो थोड़े रुष्ट हुए, थोड़े नहीं बहुत अधिक रुष्ट हुए। वो योगी थे बहुत बड़े, वो भक्त की महिमा को ऐसे नहीं समझते थे, उनमें योग का बल था बहुत बड़ा, जो कि अम्बरीश महाराज जी में कभी दिखलाई भी नहीं पड़ा। उनमें कोई योग की सिद्धि इत्यादि नहीं थी,
किंतु दुर्वासा ऋषि में थी। उन्होंने क्या किया, उनकी सिद्धियों के सामने, अम्बरीश महाराज जी की भक्ति के सामने जो दुर्वासा ऋषि का योग बल, वो सब धरा का धरा रह गया। वो अम्बरीश महाराज जी के ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला पाया। योग बल से क्या कर पाए वो? उन्होंने, दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर के अपनी जटा को उखाड़ लिया, एक जटा को। उस जटा में क्या था? उनका बल था, योग का, सिद्धि थी। उस जटा को उखाड़ करके बड़े क्रोध के साथ में अम्बरीश महाराज जी की ओर दे मारा और अपने मुख से क्या कहा कि ये जटा जो है मेरी, अभी आग के गोले के रूप में बदल जाएगी, स्त्री का इसका आकार बन जाएगा, इसका नाम कृत्या होगा। यही कृत्या जो है आग का गोला बन करके तुम्हारे को अभी जला करके भस्म कर देगी। तुमने जो मेरे को निमंत्रण करके फिर मेरे को भोजन कराए बिना अपनी आप से जो तुमने जल ले लिया, इस प्रकार का जो तुमने अन्याय किया, दोष किया, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम बहुत बड़े राजा हो, धनी हो बहुत अधिक, और तुम इस प्रकार से दाम्भिक बन करके जो कुछ भी करोगे, मैं तुम्हारे को अच्छी तरह से सबक सिखाता हूँ। इस प्रकार की भावना लेकर के उन्होंने क्या किया था? कृत्या को, जटा को कृत्या बना करके, आग का गोला बना करके उनकी ओर छोड़ दिया था। और उधर क्या हुआ? अम्बरीश महाराज जी ने क्या किया? जब देखा जलती हुई आग की मूर्ति एकदम से उनकी ओर आ रही है और अभी उनको जला करके भस्म कर देगी, तब उन्होंने केवल मात्र अपने नेत्रों को बंद कर लिया, हाथ जोड़ लिए और भगवान के चरण कमलों को स्मरण किया कि हे प्रभु, यदि मैंने सचमुच में इनको दुख देने के लिए, इनका अपमान करने के लिए मैंने अगर जल ग्रहण किया हो, तो अवश्य ही मेरे को ये वाला दंड जो है अच्छी तरह से प्राप्त हो जाए। केवल भगवान के चरणों का ही स्मरण किया। मेरा दोष यदि हुआ, मेरे को उसका फल भी मिले। किंतु हुआ क्या? सुदर्शन चक्र वहां पर साक्षात रूप में प्रकटित हो गए और उन्होंने उनके तेज के सामने, सुदर्शन का जो तेज, उस तेज के सामने जो कृत्या का तेज था, वो कैसे हो गया? जैसे सूर्य के सामने जुगनू का तेज होता है। जुगनू, सूर्य उदित होने पर जुगनू का जो प्रकाश, वो दिखलाई भी पड़ता नहीं, लुप्त हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। उसी प्रकार से हुआ। वो कृत्या तो एकदम से कैसे हो गई? निस्तेज, उसका कोई तेज रहा ही नहीं सुदर्शन के सामने। वही सुदर्शन फिर किसके पीछे चले? अभी दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि के पीछे जब चले, तब दुर्वासा जो है उनका अब क्या स्थिति हुआ, उसका भागवत में वर्णन किया बड़े विस्तार से कि अब वो एकदम से उन्होंने दौड़ लगा दी, त्राई माम, मेरी रक्षा कैसे हो, मेरी रक्षा कैसे हो। वो भाग लिए। अम्बरीश महाराज कहीं भागे नहीं थे, वो वहीं के वहीं खड़े रहे थे। इन्होंने भागना शुरू किया। उनको भगवान स्मरण आए थे, किंतु इनको भगवान स्मरण आए नहीं। भले ही उनमें योग बल नहीं था, किंतु वो भक्ति करते थे। इनमें योग बल होने पर भी भक्ति का अभाव था, इसीलिए इनको भगवान का स्मरण हुआ नहीं। दुख आने पर
ये अपना वहां से भाग लिए। भागते भागते सुदर्शन किंतु इनके पीछे पीछे चल रहा है। इनको जलाता नहीं है, इनको डराता है केवल, कुछ सबक अच्छी तरह से सिखाने के लिए। नहीं तो एक मुहूर्त में तो उनको जला देते, उनके गले को काट देते, किंतु काटा नहीं, जलाया नहीं। थोड़ी दूरी पर रहते हैं किंतु इनका पीछा करते हैं। ये भयभीत होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग जगह पर गए। अपनी रक्षा के लिए कहां पर पहुंच गए? शंकर जी के पास में, ब्रह्मा जी के पास में। उन्होंने साथ साथ इनको भगा दिया अपने सामने से कि कहां तुम यहाँ पर आ रहे हो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ये सुदर्शन जो है ये भगवान का चक्र है, हमारी इसके सामने नहीं चलती। ये हमारे कोई ध्वंस ना कर दे, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, हमारे सामने आना नहीं। भगा दिया। कहाँ जाऊं, कम से कम उपाय बता दो। तब शंकर जी ने उपाय बता दिया, भगवान के पास जाओ, वो यदि इसको कहेंगे शांत हो जाए तभी ये शांत होगा सुदर्शन, नहीं तो नहीं होगा। वो भगवान के पास पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि प्रार्थना करने लगे, नमो ब्रह्मण्य देवाया गो ब्राह्मणे हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, आप मेरी रक्षा करो। अम्बरीश महाराज क्षत्रिय, उसकी उल्टा आपके चक्र ने रक्षा कर दी और मैं ब्राह्मण मेरे पीछे पड़ा है। तब प्रभु ने कहा कि ठीक ठीक रूप में विचार करो, तुम ब्राह्मण ना अम्बरीश ब्राह्मण। वास्तविक रूप में तुम केवल शरीर से ब्राह्मण, वो मन के द्वारा ब्राह्मण। तुम्हारे ऊपर कुछ असुविधा आई, तुमने एकदम से दौड़ लगा दी, तुम्हारे को मेरा स्मरण आया नहीं। उनको देखो, साथ साथ में मेरा स्मरण आया था, तो वो वास्तविक रूप में मेरा भक्त, न तुम मेरे भक्त। उनको दूसरा, उन्होंने साथ साथ मेरी शरण ली थी। तुमने तो पहले ब्रह्मा के पास फिर शंकर के पास अपने आप से रक्षा करने का कुछ उपाय ढूंढा। जो अनन्य शरणागत वो है अम्बरीश, मेरी शरण ली एक मुहूर्त में ही। तुमने तो किंतु उस प्रकार से किया नहीं, तुम अलग अलग जगह पर भटकते रहे। तुम तो मेरे एकांतिक भक्त नहीं हो। नहीं प्रभु, तब भी तो जैसे कैसे करके अभी आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अहम भक्त पराधीना। तो कहते क्या आप भी ब्रह्मा की तरह स्वतंत्र नहीं है? आप भी जो शिव जी हैं उनकी तरह स्वतंत्र नहीं है? वो भी परतंत्र हैं, आप भी परतंत्र हो। तो भगवान ने कहा हाँ, मैं भी परतंत्र हूँ। मैं किसका परतंत्र हूँ? अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त का पराधीन हूँ। मेरा भक्त भले ही वो योग सिद्धि इत्यादि नहीं जानता, किंतु वो मेरे चरणों की शरण लेकर के मेरी प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करता है। इस प्रकार से जब भगवान ने बोला कि मैं तो उनका परतंत्र हूँ अम्बरीश का, तुमने वहां पर दोष किया है, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर तुमने क्रोध किया, उसने कोई दोष नहीं किया था, तुमने वृथा उसके ऊपर क्रोध किया। जो सबका हित चाहने वाला, तुम्हारा इतना आदर करने वाला, तुम्हारे छोटे होने पर भी तुम्हारा उसने इतना आदर किया, तब भी तुमने क्या किया? वृथा ही उसके प्रति इस प्रकार से तुमने क्रोध किया, उसको
मृत्यु दंड तक देने के लिए तुम उतावले हो गए, इसलिए तुम्हारे को वहीं जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। कांटा अगर पैर में लग जाए तो कांटा क्या कंधे से निकलता है? कांटा पैर में लगने पर पैर से ही निकलता है। तो इसीलिए तुम्हारा दोष जहां पर हुआ है वहां पर जाओ, वहीं पर ही तुम्हारे दोष के लिए क्षमा मांगो, तब तुम्हारे को सुदर्शन छोड़ेगा, नहीं तो सुदर्शन छोड़ेगा नहीं। मेरे पास आकर के इस प्रकार से कहने से भी काम नहीं चलेगा। तब जो दुर्वासा ऋषि कहाँ गए थे? तब वो चले गए अम्बरीश महाराज जी के पास में। जब आए अम्बरीश महाराज जी के पास, ये उनको क्षमा मांगेंगे, प्रणाम करेंगे। इनको देखने से ही अम्बरीश महाराज जी ने भी अपने आप से क्षमा प्रार्थना इनसे की कि मेरे कारण आपको इतने कष्ट उठाने पड़े। सुदर्शन आपके पीछे पड़ा बहुत समय तक। तब इन्होंने अपने मुख से बोला, तब भी सुदर्शन ने छोड़ा नहीं, किंतु दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि दुखी तब भी। तब अम्बरीश महाराज जी ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना किया कि हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने जीवन में कभी भी भगवान की वास्तविक प्रसन्नता के लिए एक मुहूर्त भी कुछ किया हो अगर जीवन में, आप कृपा करके इस दुर्वासा को छोड़ दो, इनको और कष्ट मत दो। जब इन्होंने सुदर्शन को प्रार्थना की, तब सुदर्शन चक्र जो है शांत हो गए, वहां से अदृश्य हो गए। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि का रक्षा हुआ। और तब दुर्वासा ऋषि ने क्या बोल दिया अम्बरीश महाराज जी को, अहो अनंत दासा नाम, आज पहली बार मैंने जीवन में जो भगवान अनंत के जो दास हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए जो जीवन यापन करते हैं, उनका कैसा प्रभाव होता है, इस प्रभाव को मैंने आज साक्षात रूप में अनुभव किया है। अहो अनंत दासा नाम, ओहो अनंत के दासों का कैसा प्रभाव है, ये भक्ति करने का कैसा प्रभाव है, ये मैंने आज साक्षात रूप में अनुभव कर लिया। भगवान भी स्वतंत्र हो जाते अपने भक्तों के, और जो सुदर्शन चक्र इत्यादि हैं वो भी उनकी रक्षा भी करते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। इस प्रकार से भागवत में ये पूरा प्रसंग बतला करके क्या किया, एकादशी का भक्ति करने का वास्तविक जो महात्म्य उसको स्थापित किया। साथ साथ में ये भी बतलाया कि भक्त कितना अधिक इस एकादशी तिथि का गुरुत्व देते हैं। पारण इत्यादि भी ठीक समय पे करते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के लिए कोई हाय तौबा नहीं करते। मुख्य जो वस्तु है भगवान का नाम संकीर्तन और सेवा कथा, ये सारा कुछ इसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से ये भागवत में जो बतलाया, उसी प्रसंग को देख करके सारे संप्रदाय के वैष्णव लोग सभी ये एकादशी का उपवास बड़े ही आदर के साथ में करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने स्वयं और उनके जितने सारे भक्तगण, वो सभी लोग इसी प्रकार से बड़े ही शुद्ध रूप से, सुष्ठु रूप से एकादशी तिथि का पालन करते हैं। हम लोगों को यही उनके आचरण से ही वो शिक्षा देते हैं कि इस एकादशी को भली प्रकार से पालन करना चाहिए। दोनों एकादशी महीने में जो भी 2 एकादशी आती, कोई कृष्ण पक्ष की, कोई शुक्ल पक्ष की, सभी एकादशी का ही अत्यधिक आदर से पालन करते हैं और कोई उद्देश्य और मन में नहीं रख करके, केवल मात्र भगवान मेरे से प्रसन्न हो, इस भावना को लेकर के ही ये उपवास किया जाता है। इसलिए सभी उपवासों में सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि जो उपवास
वो कौन सा कहते हैं? एकादशी तिथि का। इसलिए सभी कोई इस तिथि का बड़े आदर के साथ में पालन करना चाहिए। श्री एकादशी तिथि की जय। श्री अम्बरीश महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। एकादशी तिथि पालन करने वाले भक्तों की जय। अभी हम सभी लोग यहीं पर आ जाओ।